नमस्कार दोस्तों। भारत, अपना देश भारत एक अजीब देश है। अजीब इस मायने में कि यहाँ पे लोगों को तरह तरह के शौक होते हैं। किसी को क्रिकेट का शौक होता है, किसी को फिल्मों का शौक होता है, किसी को और किसी चीज़ का शौक होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, भारत में सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ का होता है? भारत में सबसे ज़्यादा शौक एक चीज़ का होता है और वो चीज़ है पॉलिटिक्स। आप जो भी इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि भारत के लोग जितने पॉलिटिक्स के मामले में, जितना राजनेताओं के बारे में आकृष्ट रहते हैं या फिर उनके बारे में जितना सोचते हैं, जितनी चर्चाएं करते हैं आपस में, आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने घर परिवार में, उतना ही शायद किसी और देश में होता होगा। इतना पॉलिटिक्स हमारे रग रग में बस गया है। ऐसा क्यों हुआ है? भारत में आखिर इतना पॉलिटिक्स में लोगों को इंटरेस्ट क्यों होता है? हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चुनाव लड़ने के मामले में उतना ही कम। उनको ये लगता है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिक्स करना ये हमारे बस के काम नहीं है। वो जिनको है वही करें। और इसीलिए ज़्यादातर भारतीय, सभी भारतीय किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। आज ये टॉपिक चर्चा करने का मतलब क्या है? क्योंकि हमने बहुत सोचा कि आखिर इंडिया की पॉलिटिक्स काम कैसे करती है। वो क्या चीज़ है जो लोगों को पॉलिटिक्स में उतरने के लिए या फिर उनके ऊपर बात करने के लिए इतना मजबूर करती है? और क्यों है आखिर पॉलिटिक्स इंडिया में इतना मशहूर? कौन कौन सी पार्टीज इंडिया में आखिर है? उनके नेता कौन है? उन पार्टियों का इतिहास क्या है? ये लोगों को जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जानते हैं या जानते नहीं हैं, इस चर्चा के परोक्ष जाते हुए हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो होगी इसी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट। मतलब एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स को डिकोड। मतलब भारत की हर उस पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में हम जानेंगे हमारे वीडियो में। ये एक वीडियो का काम नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है, इतने नेता है कि जिनके बारे में अगर बात करना शुरू करो तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो हमने ये सोचा है कि हम हर एक उस पार्टी को डिकोड करेंगे, उसके बारे में इन डिटेल जानेंगे जो लोगों को जानना है। और ऐसा करते वक्त हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। इसका मतलब जो भी सच है जिस भी पार्टी का, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर वो नेशनल लेवल की पार्टीज हो या आपके राज्य में जो पार्टी है उसके बारे में हो, आपको हर उस पार्टी के बारे में, हर उस आपके नेता के बारे में जानने को मिलेगा हमारी इस आने वाली सीरीज में। और आज उस सीरीज का पहला वीडियो हम करने वाले हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बढ़ने से पहले, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज मतलब होता क्या है। राजकीय पक्ष है, चुनाव लड़ते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आखिर ये पहली पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हुई कहाँ और कब? कौन सी वो पहली पार्टी है या संगठन है जिसको पॉलिटिकल पार्टी कहा गया? पॉलिटिकल पार्टी होना मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है आखिर वो चीज़ जिससे वो एक संग रहते हैं, लोगों को आकृष्ट करते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज में भी प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार? इन सभी बातों पे आज के इस वीडियो में मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ और मैं आपका होस्ट मनोज फिर से एक बार लेके आया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज। और इस नई सीरीज का ये पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं
कि ये आखिर पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब क्या है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब उसकी व्याख्या क्या है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो किया जाता है, लेकिन हम उन्हें क्यों फॉलो करते हैं, उसके बेस पे वो उसकी व्याख्या बनती है। पॉलिटिकल पार्टी की एक सीधी सादी व्याख्या जो बहुत सारे देशों में या बहुत सारी किताबों में प्रचलित है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो संगठन जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का कोऑर्डिनेशन करती है। अब चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, इसका क्या मतलब है वो तो आपको मालूम है। तो इन उम्मीदवारों को जो कोऑर्डिनेट करता है, जो संगठन कोऑर्डिनेट करता है, उसको बोलते हैं राजकीय पक्ष या फिर पॉलिटिकल पार्टी। अब ये चुनाव कौन लड़ता है? ये चुनाव वो लोग लड़ते हैं जो उस पार्टी के मेंबर है, उस संगठन के मेंबर है, वो इस चुनाव में खड़े होते हैं। अब चुनाव में वो लोग क्यों खड़े होते हैं, या फिर वो लोग इस पार्टी के या फिर इस संगठन के सदस्य क्यों बनते हैं? वो इस पार्टी के या फिर संगठन के सदस्य इसलिए बनते हैं ताकि वो उस पार्टी की विचारधारा, उसकी सोच को आगे बढ़ा सके। और दूसरी टर्म में ये बात हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को उनकी सोच, उनकी विचारधारा पसंद है और वो उसको फॉलो करते हैं। अभी विचारधारा क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर यही व्याख्या सभी जगह पे प्रचलित है। इसकी एक और व्याख्या प्रसिद्ध इतिहासकार एंजन मोर्स ने की है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक विशिष्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों का समुच्चय। वो विचारधारा जो उनको पसंद है, जो जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने लोग, अपने देश, अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी सोच आगे उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों का समुच्चय मतलब पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर व्याख्या में एक शब्द बहुत कॉमन है कि एक विशिष्ट विचारधारा को मानने वाले लोग। अब मैं जिस विचारधारा का बार बार उल्लेख कर रहा हूँ वही पॉलिटिकल पार्टी का बेस होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अब विचारधारा, इसका मतलब होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी विचारों से प्रेरित है। अब इन विचारधाराओं में हर दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसके बेस पे लोग एकत्र आते हैं, लोग संगठन बनाते हैं, उसके द्वारा वो संगठन से द्वारा वो चुनाव लड़ते हैं ताकि अपने विचारों का प्रचार कर सके और सत्ता में आने के बाद अपने विचारों को और ठोस तरीके से लागू कर सके। इसको बोलते हैं विचारधारा। विचारधाराओं में आज बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जैसे कि उदारमतवादी होना, लिबरल होना, या फिर समाजवादी होना, या फिर साम्यवादी विचार सोच होती है जिसको हम मार्क्सवाद बोलते हैं, या फिर पर्यावरणवाद हो सकता है। जिनको पर्यावरण की बहुत फिक्र होती है वो लोग एक साथ आए और अपना एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो वो होती है पॉलिटिकल पार्टी जो पर्यावरणवाद के ऊपर बात करेगी चुनाव में जीतने के बाद। ऐसे ही होती है राष्ट्रवादी संगठन जो अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं, उसको आगे रखते हैं, फिर बाकी सब मुद्दे उनके लिए गौण बन जाते हैं राष्ट्रवाद के आगे। या फिर भांडवलवादी होना, या फिर धर्मवादी होना, जिनको हम राइट विंग्स बोलते हैं। अब ये राइट विंग्स क्या है, लेफ्ट विंग्स क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी विचारधारा ही होती है। अब इन विचारधाराओं को अलग अलग पक्ष फॉलो करता है और इसी विचारधाराओं पे वो पक्ष, वो पॉलिटिकल पार्टी बेस होती है जिनको उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। अब विचारधाराओं को अगर हम डिटेल में जानने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसका अभी इस वीडियो में जिक्र करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका जिक्र हम जब इंडियन पॉलिटिक्स में आएंगे, भारतीय राजनीतिक पक्षों के बारे में जानेंगे, तब वो हर एक पार्टी कौन से विचारधारा से प्रेरित है, कौन से विचारधारा पे चल रही है, उसका जिक्र आएगा। तब मैं इन विचारधाराओं को और डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की व्याख्या हमने देखी, मोटा मोटे तौर पे पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या होता है एग्जैक्टली वो आपने देखा। दूसरा हमने देखा कि वो कौन कौन सी विचारधाराओं पे डिपेंड होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में आगे चल के प्रकार बन जाते हैं कि वो लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, सेंटर है, सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, या सेंटर से थोड़ा राइट की तरफ झुका हुआ है।
अब ये क्या होता है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका भी डिटेल में हम तभी जानेंगे जब इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। मोटा मोटी तौर पे आपको ध्यान रखने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि एक पोजीशन होती है सेंटर पे। इसका मतलब वो अतिवादी नहीं होते। अतिवादी इसका मतलब सेंटर के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वो नहीं ज़्यादा जाते। अब राइट साइड ये किसको कहा गया है? पॉलिटिकल भाषा में राइट साइड मतलब अत्यंतिक धार्मिक मुद्दों पे बात करने वाली संगठनाएं या फिर राजकीय पक्षों के बारे में कहा गया है, वो राइट विंग्स पार्टीज है। और लेफ्ट विंग्स पार्टी किसे कहा गया है? लेफ्ट विंग पार्टी मतलब उसे कहा गया है जो अत्यंतिक ज्यादा तौर पे साम्यवाद का प्रचार और प्रसार करना चाहती है। अब यह दोनों वाक्यों में मैंने अत्यंतिक ये शब्द यूज किया है। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा धर्म या फिर सबसे ज्यादा साम्यवाद, इन दोनों को ज्यादा महत्व देते हैं अपने किसी भी मुद्दे से। इसलिए उनको राइट विंग और लेफ्ट विंग कहा जाता है। लेकिन इनके बीच होता है सेंटर। अब ये सेंटर में जो पार्टीज होती है उनका मतलब ये होता है कि वो सेंटर में होती है, ना वो ज़्यादा धर्मवाद करती है ना वो ज़्यादा साम्यवाद पे जाती है। सेंटर पे रहते हुए एक आध दूसरी पार्टी थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुक सकती है या फिर थोड़ी सी राइट की तरफ झुक सकती है। अब भारत में ऐसी कई सारी पार्टीज है जो सेंटर में होते हुए थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ है या फिर थोड़ी सी राइट की तरफ है। तो वो कौन सी पार्टीज है वो हम अगले वीडियो में जरूर जानेंगे जब हम एक एक करके पार्टी का अध्ययन को शुरू करेंगे। अब मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए कि सेंटर में होना इसका मतलब उदारमतवादी होना, समाजवादी होना, लोगों का लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में सोचना, इसका मतलब होता है सेंटर पे होना। अब सेंटर के राइट की तरफ झुकना इसका मतलब ये सब गुण होते हुए भी थोड़ा सा धार्मिक भी होना, जो धर्म को आगे बढ़ाता है, धर्म के बारे में बात करता है। और सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकना इसका मतलब वो इन सब मुद्दों पे लिबरल, समाजवादी, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा वो साम्यवाद की तरफ भी झुके रहते हैं। ये मोटा मोटी तौर पे उनकी पोजीशंस होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो वो सवाल, आखिर ये पॉलिटिकल पार्टियों की शुरुआत हुई कब? इतिहास में पहली बार ग्रीक तत्ववेत्ता प्लेटो या फिर एरिस्टोटल, उनके लिखानों में पहली बार इन संगठनों का उल्लेख किया गया है। प्लेटो ने लिखा है कि एथेंस में कुछ ऐसे संगठन देखे गए हैं जो रोमन साम्राज्य को विरोध हर बार करते हैं या फिर संगठन बना के अपने मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहली बार ग्रीक तत्ववेत्ता प्लेटो या फिर एरिस्टोटल ने इन संगठनों का जिक्र किया है। लेकिन उस टाइम पे राजेशाही थी तो वो चुनाव नहीं लड़ते थे, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी कहना गलत होगा। इतिहास में दर्ज की गई पहली पॉलिटिकल पार्टी हुई है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, जिसको बोलते हैं रॉकिंघम हिग्स। 1765 में बना यह संगठन, उसको पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसने बाकायदा चुनाव लड़ा था। और ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको रॉकिंघम हिग्स कहा गया है। उसके बाद कई सारे देशों में, खुद ब्रिटेन में भी बहुत सारे राजकीय पक्ष हुए हैं, अमेरिका में हुए, पूरे दुनिया भर में इन पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत होना शुरू हो गया है। लेकिन मूल हुआ था 1765 में। अब इनके इतिहास में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम बेसिक मुद्दे पे बात करें। सो याद रखिए 1765 में इन पॉलिटिकल पार्टीज की जर्नी शुरू हुई है मोटा मोटी तौर पे। आप गूगल पे जाके गूगल कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत आखिर कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हर देशों में फैली हुई है वो कैसे काम करती है? क्या हर देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है या फिर क्या काम करती है, कैसे होता है ये सब? तो इनमें भी बहुत सारे प्रकार पड़ते हैं। वो होते हैं, पहला प्रकार है उनमें से एक पक्षीय प्रणाली। मतलब कई कई देशों में, बहुत सारे देशों में एक पक्षीय प्रणाली काम करती है। इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो चुनाव में हिस्सा लेती है और जीतती है। अब आप कहेंगे
कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है तो फिर भी चुनाव में हिस्सा क्यों लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने बाकी किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देने से मना किया है और वही बहुत सालों से सत्ता पे काबिज है। तो नियम कानून उनके हिसाब से उन्होंने बना के रखे हैं और इसीलिए वो एक ही पार्टी है जो पूरे देश को संचालित करती है। अब ऐसा उदाहरण कौन सा दे सकते हैं, तो एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि क्यूबा में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो वहाँ पे एक ही पार्टी है जो रजिस्टर है, जो चुनाव में हिस्सा ले सकती है, जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि चीन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी एक पक्षीय प्रणाली का ही उदाहरण है। तो वो देश जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको बोलती है एक पक्षीय प्रणाली। दूसरा इसमें प्रकार होता है द्विपक्षीय प्रणाली, मतलब वो देश जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत होती हैं लेकिन बहुत सालों तक सिर्फ दो ही ऐसी पार्टियां होती है जो हमेशा चुनाव जीतती रहती है। चुनाव कभी ये पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है, अगली बार चुनाव दूसरी पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। इनको बोलते हैं द्विपक्षीय प्रणाली। अब इसका सटीक उदाहरण आपको मालूम है, वो है अमेरिका। अमेरिका में बहुत सारी पार्टीज काम करती हैं लेकिन उनको द्विपक्षीय प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन यही हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, वही सरकारें बनाते आए हैं। अब एक पक्षीय प्रणाली में मैंने जो उल्लेख किया था क्यूबा और चीन का, उसमें हम नॉर्थ कोरिया को भी पकड़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, इसका भी हम उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे पार्टीज हैं लेकिन जीतती हमेशा WPS ही है, वर्कर पार्टी ऑफ कोरिया ही जीतती आई है हमेशा से। अब ऐसा क्यों होता है वो तो आप जानते हैं, किम जोंग उन वहाँ पे उस पार्टी के प्रमुख है जो देश के राष्ट्रपति भी है, देश भी चलाते हैं। अब बहुत सालों से इस एक ही पार्टी का देश पे कब्जा है उनके पिताजी के टाइम से। उससे उनके हाथ में लगभग असीमित सत्ता आई है और उस असीमित सत्ता का उपयोग उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दबाने के लिए या उनको नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी क्षमता से अपनी सत्ता का उपयोग किया है। उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पनप नहीं पाती है या फिर वो जीत नहीं पाती है। अपने सत्ता के द्वारा लोगों पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, अपने खिलाफ बोलने वालों पे, न्यूज़पेपर्स हो, राइटर्स हो, इन सब के ऊपर अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके दबाव बनाना, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। वहाँ पे डिक्टेटरशिप ही है। अब मोटा मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि हम भी उसी ओर शायद जा रहे हैं। भारत देश में भी अपने संस्थाओं का जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज वो बेमिसाल हैं। ईडी हो, CBI हो, कोर्ट हो, जजेस हो, इन सब के द्वारा अपने पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिट में है, जो लेखक है और भी कई सारे समाज सेवक हो, उनके ऊपर दबाव बनाए रखना, ये डिक्टेटरशिप का ही उदाहरण होता है। ये उसमें प्रकार हो गया। हमने देखा पहला प्रकार एक पक्षीय प्रणाली, दूसरा प्रकार द्विपक्षीय प्रणाली और तीसरा प्रकार इसमें होता है बहुपक्षीय प्रणाली। एक चौथा ही प्रकार होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुपक्षीय प्रणाली मतलब एक ऐसी प्रणाली जहाँ पे बहुत ही धूमधाम से चुनाव होते हैं। उन चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर करती है खुद को, वो सब चुनाव लड़ते हैं। सरकार बनने का भी सिर्फ एक पार्टी नहीं बनाती, तो कई सारी पार्टीज कोalition में या फिर एकत्र होके अपनी सरकारें बनाती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है अपना भारत देश, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो रजिस्टर है, जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उनको चुनाव में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोकता और चुनाव जीतने के बाद अगर किसी एक को बहुमत नहीं है तो बहुत सारी पार्टीज एक होके अपनी सरकार बना सकती है। जैसे NDA, UPA आपने सुना होगा, बहुत सारे पार्टीज होती है इन दो गुटों में। तो ये लोकशाही का सबसे उत्तम उदाहरण माना गया है। और एक चौथा प्रकार होती है, वो होती है पक्ष विरहित प्रणाली। इसका मतलब है उस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये कहाँ पे होता है? ये नॉर्मली होता है उन देशों में जहाँ पे
लोकशाही नहीं है, वहाँ पे राजेशाही है, मतलब वहाँ पे एक राजा राज करता है। ज़्यादातर इन देशों में ये पक्ष विरहित प्रणाली देखी जाती है, जैसे कि मिडल ईस्ट कंट्रीज, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन। इन देशों में राजा देश चलाता है, यहाँ पे चुनाव नहीं होते, इसलिए यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। वैसा ही कई सारे देशों में होता है। लेकिन ये हो गए 4 प्रकार। इसके अलावा भी एक प्रकार होता है जिसमें बोलते हैं कि राजा तो है, उस देश में मुख्य राजा ही होता है, लेकिन देश चलाने के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वो देश चलाते हैं। लेकिन देश का प्रमुख राजा होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। इंग्लैंड में अभी भी रानी का राज चलता है, लेकिन वहाँ पे लोकशाही माध्यम से चुनाव भी होते हैं। या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर जापान। जापान में भी अभी भी राजेशाही है, लेकिन वहाँ भी चुनाव के द्वारा पंतप्रधान या फिर अपना मंत्रिमंडल लोग चुनते हैं। या फिर नॉर्वे, ऐसे भी देश होते हैं। तो ये होते हैं कुछ कुछ देश कैसे चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, उनके उदाहरण। बहुपक्षीय प्रणाली, एक पक्षीय प्रणाली, द्विपक्षीय प्रणाली, पक्ष विरहित प्रणाली, ये वो प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बेसिकली ये कवर करने की कोशिश की है कि आपका ये नॉलेज थोड़ा सा हो जाए आगे की वीडियो देखने से पहले, कि हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, वो आखिर होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या होता है, उनमें कितने प्रकार होते हैं, विचारधारा होती है मतलब क्या होती है, ये सब आपको मालूम हो तो हम आगे बढ़ने में हमको आसानी होगी। तो ये वही प्रयास था कि मैं आपको बता सकूं पॉलिटिकल पार्टी की व्याख्या, उनके प्रकार, उनकी विचारधाराएं, कौन कौन से देश कौन कौन सी प्रणाली यूज करते हैं, वो बताने का। तो मैंने ये आपको बता दिया है। आगे आने वाले हर वीडियो में हम भारत की हर एक उस पार्टी के बारे में जानेंगे डिटेल में जो आपको जानना है। फिर उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो सकती है, शिवसेना हो सकती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एआईडीएमके है, एमआईएम है, ढेर सारी पार्टीज है इंडिया में। हम सब पार्टीज के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वो जो नीचे घंटी का बटन है जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन बेल, उसको ऑन करना है, ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगले वीडियो से मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि हम हर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना शुरू करेंगे, तो मिस मत कीजिए कोई भी वीडियो, आपको बहुत ही लाजवाब जानकारी मिलने वाली है। और ये सीरीज खत्म होने के बाद हम एक और सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसको मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ। वो सीरीज होने वाली है भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है उनके बारे में जानना। सब कुछ जानेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी के हर उम्मीदवार के बारे में। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये समझ लीजिए, ये एक मिशन के तौर पर मैं कर रहा हूँ। भारत में पहले मैंने शुरुआत में जो कहा था, पॉलिटिक्स में सबको इंटरेस्ट होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एग्जैक्टली है क्या अपनी, वो उनको नहीं मालूम पड़ता है। तो वही बताने का यह प्रयास है। शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।